सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, आमिर खान, कहाँ है सारे के सारे? क्यों नहीं मांग रहे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन सुशांत सिंह राजपूत के लिए? एक अकेली कंगना रनौत लड़ रही है उसके लिए। बिल्कुल ठीक पढ़ा है आपने, जो आपने भी थंबनेल पे पढ़ा है कि आर वी रिस्पॉन्सिबल फॉर सुशांत सिंह राजपूत डेथ। हम उसके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल आपको फैक्ट्स बताऊंगा, बिल्कुल आपको ट्रुथ बताऊंगा पूरे सिनेरियो के पीछे। लेकिन थोड़ा सा अपडेट कर दूं आपको कि इस पूरे सिनेरियो में हो क्या रहा है। जैसा कि आप सबको पता चला होगा कि 2 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने एक एफआईआर दर्ज कराई है पटना के अंदर, जहां पे उन्होंने ये एफआईआर में लिखवाया है कि जो रिया चक्रवर्ती हैं वो कहीं ना कहीं पे जिम्मेदार हैं सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के लिए या उसको उकसाने के लिए, कि उन्होंने कुछ ऐसा माहौल बना दिया जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड का स्टेप करना पड़ा। उसके बाद हुआ क्या कि पटना टीम की जो 4 लोगों की एक टीम बनाई और उन 4 लोगों की टीम को भेज दिया उन्होंने मुंबई, क्योंकि परिवार को ये लग रहा था कि जो मुंबई के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने के अंदर कोई भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, नाम सामने नहीं आ पा रहा है, तो वो इस चीज से खुश नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने एक टीम को अपॉइंट करवाया बिहार से और उस टीम को भेज दिया मुंबई, जिससे कि जस्टिस मिल सके सुशांत सिंह राजपूत को। साथ ही साथ में सुशांत सिंह राजपूत के जो लॉयर हैं और जो उनकी फैमिली है, उन्होंने ये भी बोला कि मुंबई पुलिस ने उनके ऊपर दबाव बनाया और उनको ये बोला कि आप बिग प्रोडक्शंस हाउसेस के नाम भी दीजिए, जिससे कि हम उनको भी क्वेश्चनिंग करने के लिए बुला सके। लेकिन ऐसा कुछ उनकी फैमिली को नहीं लगा कि उनको कोई और नाम देने चाहिए या किसी बिग प्रोडक्शन हाउस को इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ जस्टिस मांग रहे हैं, वो कोई पब्लिसिटी या कोई फेम के लिए इन चीज़ों को नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कोई भी नाम नहीं दिया। और फिर हुआ क्या कि कल, जैसा कि आप सबको पता होगा, कि महेश भट्ट को बुलाया गया बांद्रा के थाने में, जो कि सेंटा क्रूज जाने वाले थे पहले, लेकिन फिर उनको बांद्रा के थाने में बुलाया और वहाँ पे उनसे क्वेश्चनिंग की गई और ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे ये पूरी की पूरी मीटिंग चली, जहाँ पे उन्होंने अपने फैक्ट्स रखे, अपनी चीज़ों को बताया। और मतलब लोगों ने इसका बहुत ही मजाक उड़ाया कि महेश भट्ट चाय और बिस्किट खाने गए थे, उनको उस पे जो उनका वहाँ पे डीसीपी है या एसीपी है उनको रिसीव करने के लिए आया था स्पेशली। तो मतलब ये सब चीज़ों का लोगों ने बहुत ही मजाक उड़ाया और इस चीज़ के बारे में बहुत सारी बातें ऑल ओवर सोशल मीडिया पे आपको देखने को और सुनने को मिलेगी। करण जौहर की जो कंपनी है, जो उनके सीईओ हैं, उनको भी इस चीज़ के लिए पुलिस ने बुलाया है और साथ ही साथ में उनसे भी पूछताछ चल रही है कि उनका इस केस को लेकर रिलेशन क्या है या रिलेटेड कैसे हो सकते हैं। क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि देयर वाज सम फर्स्ट बिटवीन, एक लड़ाई चल रही थी करण जौहर और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में, और करण जौहर के बारे में बोला जाता है कि अगर कोई भी उनसे पंगा लेता है तो उनको बाहर कर देते हैं और अपनी एक लॉबी बना रखी है और वो लॉबी उस एक्टर को या उस एक्ट्रेस को बिल्कुल बॉयकॉट कर देती है। अब रिया चक्रवर्ती इस टाइम पे मेन सस्पेक्ट बनी हुई है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए होगा क्या कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, केसेस हो रहे हैं, मतलब केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इन्वेस्टिगेशन अपने रूप पे पहुंचेगी। बहुत सारे लोग हैं हमारे इंडिया में जो कि बोलते हैं कि यार जस्टिस सर्व नहीं होता या देयर इज नो पुलिस रूल्स और समथिंग। तो ये पार्ट उनके ऊपर है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन रिया और सुशांत सिंह राजपूत ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में थे, दोनों एक साथ एक ही घर में रह रहे थे। और अभी जो पिछले 11 महीने के अंदर 2-3 बातें जो पुलिस को खटकी, वो ये खटकी कि पिछले 11 महीने के अंदर रिया चक्रवर्ती ने 2 कंपनियां खोली है अपने ब्रदर्स के साथ, अपने भाई के साथ, जिसमें वो पार्टनर है। और साथ ही साथ में ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है उन कंपनीज के अंदर। और साथ ही साथ में 15 करोड़ रुपए, ना 15 करोड़ का मतलब 15 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है रिया चक्रवर्ती ने किए है बिटवीन फरवरी 2020 टिल मई 2020। चक्रवर्ती को इसके लिए भी ब्लेम किया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने जितने भी सुशांत सिंह के आसपास जो लोग थे, जो उनके पुराने लोग थे, उन सबको हटा दिया और साथ ही साथ में अपने ही लोगों को वो घुसाना, अपने ही लोगों को सेट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि दिशा सालियान, आप सबको पता होगा, वो मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत की, लेकिन उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था ऑलमोस्ट 1 महीना या 15-20 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से। कहीं ना कहीं पे सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग में इस बात का भी बहुत प्रेशर था कि कहीं ना कहीं पे मीडिया, जो पेड मीडिया है, जो बॉलीवुड के इशारों पे चलती है, वो कहीं ना कहीं पे सुशांत सिंह राजपूत को इस
से कहीं ना कहीं पे कनेक्ट करेंगे और उनकी इमेज को अच्छा खासा फर्क पड़ने वाला है। रिया चक्रवर्ती से ऑलमोस्ट 4 से 5 बार मुंबई पुलिस ने पूछताछ किया है। और साथ ही साथ में ये भी बोला जाता है कि रिया चक्रवर्ती ने इतना प्रेशराइज कर रखा था सुशांत सिंह राजपूत को कि वो अपने घर में ही प्रिजन में थे, इम्प्रिजमेंट उनको लगता था। उनको अपने घर उनको ये बोला गया, सुशांत सिंह के राजपूत के दिमाग में ही डाला गया कि इस घर के अंदर भूत है, ये भूतिया घर है, और उसको एक रिजॉर्ट के अंदर शिफ्ट करवा दिया। साथ ही साथ में जो उनका सिक्योरिटी गार्ड था, जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड था, जो बहुत स्टार्टिंग से था, उसको 22 मार्च को उन्होंने वहां से फायर कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी फोन नंबर्स थे, जितने भी डेबिट कार्ड थे, जितने भी क्रेडिट कार्ड थे, वो उन्होंने अपने अंदर कर लिए, अपने कवर कर लिए, अपने पास कर लिए। और साथ ही साथ में उन्होंने 50 से 60 बार सुशांत सिंह राजपूत का नंबर चेंज कराया है। साथ ही साथ में ये भी बहुत बोला जा रहा है कि महेश भट्ट, जो कि एक साइकेट्रिस्ट की भूमि में रिया चक्रवर्ती के घर पे आते थे, जो सुशांत सिंह राजपूत का घर है, और वहाँ पे आके सुशांत सिंह राजपूत को कंसोल करते थे, उनको समझाते थे। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी एक अपने बयान के अंदर बोला है कि सुशांत सिंह राजपूत परवीन बॉबी के स्टेप्स को फॉलो कर रहा था, क्योंकि आपको पता होगा कि वो एक वेटरन एक्ट्रेस थी हमारे देश की, और उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था शायद। तो सेम चीज़ सुशांत सिंह राजपूत कर रहे थे, तो वो सुशांत सिंह राजपूत को उस चीज से बचाना चाहते थे। अब क्वेश्चन ये आता है, और हर कोई ये पूछ रहा है कि अगर रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट को ये पता था कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में है, जो कि उनको बोला जा रहा है, हर रोज बोला जा रहा है कि आप डिप्रेशन में हो, आप डिप्रेशन में हो, आप डिप्रेशन में हो, और तो ये बात उन्होंने उसकी फैमिली को क्यों नहीं बताया। साथ ही साथ में रिया चक्रवर्ती के ऊपर ये भी ब्लेम है, और ये भी ब्लेम किया जाता है उनके ऊपर कि उन्होंने कई बार सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने से मना कर दिया, उनके ऊपर प्रेशर किया कि अगर वो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ेंगे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत फार्मिंग करना चाहते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो उन्होंने उस चीज़ के लिए उसको मना कर दिया। और ये बोला कि अगर आप फार्मिंग करेंगे या और किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनकी मेंटल इलनेस की, वो पब्लिकली कर देंगी, और साथ ही साथ में प्रेस में वो हर जगह दे देंगी। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स, रिपोर्ट्स, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये हमारे को दूसरे न्यूज़ चैनल से मिलती हैं, और दूसरे क्या कहते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनसे मिलती है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक है, मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जब सुशांत सिंह राजपूत जिंदा था तो हम सब ने क्या किया उसके लिए। यार देखिए, होता क्या है कि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी लास्ट टाइम भी, मेरे को उस टाइम पे बहुत गुस्सा था और आज भी बहुत गुस्सा है, और मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि हम इंडियंस का खून एकदम ही खोलता है और एकदम ही शांत हो जाता है। हम किसी को भी मेगा स्टार बना देते हैं और किसी को एकदम ही साइडलाइन कर देते हैं। अगेन टैलेंट के ऊपर बात होती है, और हम सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही टैलेंटेड एक्टर थे। मेरे को एक नया पैटर्न भी देखने को मिला। हमारे देश के अंदर हम ही लोग जज बन जाते हैं और हम ही लोग मतलब फैसला निकाल देते हैं। यार कहीं ना कहीं पे ना कुछ पॉइंट्स, आज हम बहुत गंदी गंदी चीज़ें लिख रहे हैं, बहुत आलिया भट्ट के बारे में, सलमान खान के बारे में, और मेरे को पर्सनली आलिया भट्ट पसंद नहीं है, सलमान खान पसंद नहीं है, मुझे बॉलीवुड फर्टर्निटी से अब नफरत सी होती जा रही है। लेकिन बहुत सारे लोग इस टाइम के ऊपर अभी स्क्रीनशॉट्स भी आए थे और बहुत सारी मीडिया में बातें भी हैं कि आलिया भट्ट को मैसेजेस आते हैं कि तेरा रेप होगा, तू सुसाइड करेगी। उसकी बहन को मैसेज कर रहे हैं कि तेरा रेप होगा, तू मर जाएगी, और बहुत सारे लोगों को मैसेज कर रहे होंगे। यार देखिए, होता क्या है कि ना, ये चीज़ गलत है। ये चीज़ गलत इसलिए है, आपको बॉयकॉट करना है, बिल्कुल बॉयकॉट कर दीजिए, आप बिल्कुल मत देखिए, मैं कह रहा हूँ देखनी भी नहीं चाहिए। बट यार एंड ऑफ द डे आप क्या फैसला कर सकते हो? क्या आप ये बोल सकते हो कि नहीं जी सुशांत सिंह राजपूत को इसी ने मारा है? क्या आपके पास वो पावर है? आप ये बताइए। हमारे देश का कानून इस तरह से काम नहीं करता, और कुछ लोग तो कानून को मानते ही नहीं है कि कानून इस हिसाब से काम कर रहा है। तो एंड ऑफ द डे मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि क्या आप अपने आप से एक बार पूछिए कि क्या आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर सुशांत सिंह राजपूत डेथ? ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं अभी भी जिनको हमने साइडलाइन किया हुआ है। आई थिंक आयुष्मान खुराना इज अ ब्रिलियंट एक्टर, देन राजकुमार राव, देन विद्युत जामवाल, ये सारे के सारे लोग हैं, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनको हमने कई बार साइडलाइन कर देते हैं एक बड़े स्टार के आगे। हमारे को अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी,
हमारे को ये देखना पड़ेगा कि हम इन लोगों को इतना सर पे ना बिठाएं, हम इन लोगों को ऐसा ना कर दें कि ये राजा बन के घूमे। आप समझिए मेरी बात को, हमने अपने पॉलिटिशियंस को ऑलमोस्ट राजा बना रखा है, वो राजा हैं। आज के टाइम पे तो सांस लेने के लिए भी परमिशन चाहिए। तो अब वो टाइम आने वाला है कि जहाँ पे आप सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और अपनी जो थिंकिंग है इसको ठीक करना पड़ेगा। आप किसी भी फिल्म स्टार को, किसी भी लोगों को देखिए, चाहे नेता हो, नेता को हम लोग चुनते हैं, फिल्म स्टार है उसकी मूवी हम लोग देखते हैं, क्रिकेटर है उसके मैचेस हम देखते हैं, कहीं ना कहीं पे एक भावना होती है और जुड़ी हुई होती है। तो प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी हेट मैसेजेस हैं या जितने भी आप लोगों को लगता है कि ये चीज गलत है, वो बिल्कुल गलत है, मैं उसको बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन किसी को रेप करने की, किसी को मर्डर करने की, किसी की बहन को, किसी के भाई को गंदे गंदे मैसेजेस करना, वो चीज़ ठीक नहीं है। पुलिस को अपना काम करने दीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए, और प्लीज़ ये प्रार्थना कीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले, क्योंकि मैं भी वही चाहता हूँ। अगर कोई है इसके पीछे, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, आलिया भट्ट हो, महेश भट्ट हो, चाहे वो सलमान खान क्यों ना हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए और वो जेल के अंदर सड़ना चाहिए। एक बात मैं और ये भी पूछना चाहता हूँ, और मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री क्यों पसंद नहीं करता हूँ, कोई भी बड़ा नाम सुशांत सिंह राजपूत के लिए नहीं आया। किसी भी बड़े नाम ने ये नहीं बोला कि हमारे को सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चाहिए, चाहे वो आपका ऋतिक रोशन हो, चाहे वो आपका शाहरुख खान हो, चाहे वो आपका अक्षय कुमार हो, चाहे वो कोई भी हो। यार मतलब बकवास लोगो, तुम सब बकवास। आई होप कि थोड़ी सी दिमाग के अंदर बात आई होंगी और थोड़ा सा आप लोग अब ढंग से अपने लोगों को चुनेंगे, अपने स्टार्स को चुनेंगे। और मैं कह रहा हूं कि उन स्टार्स को भी इतना राजा मत बना देना, नॉर्मल रखो यार सबको। दे आर स्टार्स, दे आर वर्किंग, दैट्स इट। इसके ऊपर और कुछ नहीं है, वो दे आर ह्यूमंस लाइक अस। चलिए, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, एंड प्लीज लेट्स प्रे फॉर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। बाय।